नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पर जो अभी के टाइम में ना, पिछले 2024 के बाद में पहली बात तो 2-2.5 साल से जाकर तो इसका समाधान हुआ, और समाधान होने के बाद भी है ना, यूट्यूब पर इस सीईटी को लेकर इतना डराया जा रहा है, बच्चों को इतना डराया जा रहा है कि मतलब ये सोचने पे मजबूर हो गए बच्चे का, अरे यार अगर ये सीटी गई तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं आपके साथ आज कुछ चीजों पे, कुछ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं कि क्या है सीईटी, पिछली सीईटी और इस सीईटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। दूसरी बात, जो डराया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, और इस सीईटी को एक अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने के लिए अपने को क्या एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि सीईटी आराम से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। पहली बात तो ये सीईटी इतनी खास क्यों है ना, इस चीज के ऊपर अगर मैं बात करूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करूंगा एक एक चीज पे अलग अलग। पहली बात तो सबसे पहले तो मैं वही चीज खारिज कर देता हूं कि ये जो डराया जा रहा है ना आपको कि अगर इस सीईटी तक, मतलब मुझे एक दो तो मैंने वीडियो देखे, मुझे बड़ी हंसी आई कि अगर ये सीईटी निकल गई तो फिर 3 साल तक बैठे रहना, यानी 2026 में सीईटी गई, उसमें पास नहीं हुए तो 27, 28, 29 तक आप बैठे बैठे इंतजार करो, 2030 में वापस फिर कोई ना कोई ऑप्शन निकलेगा, तब तक आप ओवरेज हो जाओगे। बच्चा सोचेगा अरे यार मारे जाएंगे, ये सीईटी तो क्वालिफाई होना जरूरी है। सीईटी पास करो ताकि 2027 की वैकेंसियों के लिए आप एप्लीकेबल हो जाओ, लेकिन डर कर मत करो। डर कर और सहम कर, जो आदमी डर गया, जो सहमा गया, वो इंसान अच्छे से तैयार होने के बावजूद भी अपने आप को वो आधा अधूरा तैयार समझता है। टेंशन में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। मेंटली फ्री होके कोई काम करोगे तो ही उसमें 100% एफिशिएंसी आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि अगर ये सीईटी बाय द वे किसी बच्चे की क्लियर नहीं हुई तो वो 2030 में ही फिर किसी कंपटीशन के योग्य हो पाएगा। क्यों? 2027 में सीईटी नहीं आएगी क्या? हाँ, ये कह सकते हो कि 2027 की जो वैकेंसियां हैं, इस सीईटी में आने वाली जो भर्तियां हैं जो 2027 में आएगी, जैसे पुलिस है, वीडियो है, पटवार है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स है, उनसे वो बच्चा वंचित रह जाएगा। लेकिन 3 साल बोलकर उसको डराओ मत। पहली बात तो ये है। मैं उन सब शिक्षाविदों को नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं ये बात। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2027 में वापस सीईटी आनी है, ठीक है, इसलिए मेंटली फ्री होके तैयारी करो। बाकी ये सीईटी खास है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी भयानक नहीं है जितनी भयानक इसको बनाया जा रहा है। ठीक है ना। पहली बात तो मैं ये सीईटी खास क्यों है इसके ऊपर बात करता हूं। मेरे भाई, इस वाली सीईटी में 2026 में एक तो पहला पॉइंट तो यह है कि 2024 के बाद में ये पहली सीईटी आ रही है। 2024 के बाद पहली बार आ रही है, यानी कि लगभग लगभग ये है कि 2.5 साल से ये सीईटी हो रही है। तो एक तो इसलिए ये खास है कि 2.5 साल से सीईटी हो रही है, इसलिए 2.5 साल तक वैकेंसियां एक तरीके से होल्ड हो गई। जो सीईटी में आने वाली भर्तियां थी वो होल्ड हो गई, इसलिए 2027 में बड़े पैमाने पर वैकेंसियां निकलेगी। क्योंकि 3 साल तक वेटिंग रही है ना, वो सारी की सारी 27 में क्लियर होगी, तो 27 में हर एक वैकेंसी एक बड़े लोट में आएगी, एक बड़े पैमाने पर आएगी। 27 में बड़े पैमाने पर भर्तियां होगी। एक बात तो ये है, इसलिए ये क्लियर है, और मैं हर एक चीज का आपको प्रूफ दे रहा हूं। दूसरी बात, पिछली सीईटी जो थी, वो सीईटी में 40% पासिंग मार्क्स थे, तो वही 40% इसमें है। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन लेवल का फर्क है। 2023 और 24 की जो सीईटी थी ना,
वो 2023-24 की सीईटी का जो लेवल था वो सिंपल और मॉडरेट था, यानी कि नॉर्मल पेपर था, इजी था, आसान था, आसान पेपर था 2023 और 24 का। बट इस बार बाकायदा सिलेबस में यह चीज मेंशन की गई है कि परीक्षा का स्तर माध्यमिक रखा जाएगा, यानी 2026 की सीईटी का जो लेवल है वो लेवल सिंपल और मॉडरेट नहीं रहेगा, मॉडरेट और स्टैंडर्ड रहेगा, मॉडरेट और स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, यानी कि पेपर जो है वो थोड़ा मध्यम या कठिन आएगा, मध्यम से कठिन पेपर बनेगा। दूसरी चीज, दो तो ये हो गई, तीसरी बात ये है कि इस बार जो ये एग्जाम्स हो रही है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो एसएसबी जो एग्जाम्स अभी करवा रहा है, कब 2025 और 26 में उसने जितनी भी एग्जाम्स करवाई है उनमें उसने कथन और कारण वाले, कथन निष्कर्ष वाले, कथन निष्कर्ष वाले, अभिकथन और कारण वाले, अभिकथन और कारण वाले, और एक मिलान करने वाले, सुमेलित करने वाले, ये सवाल 2025 और 26 में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। यानी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, कथन कारण कथन निष्कर्ष और अभिकथन और कारण का सवाल जब भी आएगा तो वो आपका 100% बेसिक थ्योरी से रिलेटेड होगा। यानी अब आपको एक चीज ये है कि थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में भी आपको हर चीज, हर एक कंसेप्ट की जड़ तक जाना पड़ेगा। अब वो रट रटा के काम नहीं चल सकता कि केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए काम खत्म हो जाएगा। अब उस बियाप पर काम नहीं चलेगा, अब पूरा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। और मिलान चिन्ह वाला जो होता है उसमें एक सवाल में 4-4 5-5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। दूसरी बात, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, यानी कि अब आपको इस वाली सीईटी में एक चीज ये हो गई कि टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। अगला तो आपको टाइम खूब दे रहा है, लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देगा, लेकिन जहां ऐसे सवाल आ जाएंगे उन सवालों में 1 मिनट आपके लिए कम पड़ जाएगी, इसलिए आपको इस वाले पेपर में टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। एक चीज यह है कि इसकी वैलिडिटी 3 साल तक है, तो वैलिडिटी तो पहले भी 3 साल ही थी भाई, उसमें कोई फर्क नहीं है। 2024 वाली सीईटी की वैलिडिटी भी तो थी, 12 महीने की वैलिडिटी थोड़ी है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 2024 की सीईटी दिए हुए बच्चों ने 2026 की एलडीसी दी है ना, तो इसलिए वैलिडिटी 3 साल की रहेगी, यानी ये सीईटी पास कर लोगी तो आपको 3 साल तक सीईटी दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। एक प्रीलिम्स जो एग्जाम होती है, एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, वो फिर उसके बाद 3 साल तक सिर्फ आपको कंपटीशन एग्जाम जो मेन एग्जाम्स है, पर्टिकुलर जो विभाग की एग्जाम है वही देनी पड़ेगी। सीईटी के लिए वापस से माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। एक सीईटी के नंबर, पहले ये कह रहे थे कि सीईटी के नंबर्स भी जुड़ेंगे मेन एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू बातें हो गई, वो सब दरकिनार हो गई। ये कि ये सीईटी इतनी खास इसलिए है, ये है कि अभी लगभग लगभग 7 दिन पहले एक आलोक राज जी का स्टेटमेंट आया था, आलोक राज जी साहब का स्टेटमेंट आया। उस स्टेटमेंट ने इस सीईटी को और ज्यादा खास बना दिया। क्या स्टेटमेंट आया था? उन्होंने कहा था कि अब रटकर नहीं समझकर एग्जाम देनी पड़ेगी। इनका स्टेटमेंट क्या था? रटकर नहीं समझकर एग्जाम देनी पड़ेगी। यानी कि ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि अब रट्टू पोपट से काम नहीं चलेगा, अब जो बच्चा इंटेलिजेंसी से काम करेगा, जिस बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, वही बच्चा एग्जाम क्रैक कर पाएगा। ये कुछ एक मोटा मोटी रीजन है जिनकी वजह से ये सीईटी 2026 इतनी खास है। ठीक है, पहली बात तो इसकी खास वजह यह है
अब मैंने एक पॉइंट ये लिखा कि ये सीईटी बाकी पिछली सीईटी से डिफरेंट क्यों है? पिछली सीईटी से डिफरेंट का रीजन क्या है? बड़ा रीजन बताता हूं आपको, छोटे मोटे रीजन्स पे बात नहीं कर रहा हूं। पिछली सीईटी से डिफरेंस क्या है इसमें? सीईटी से क्या डिफरेंट है ना? इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, मतलब मैं अपनी आत्मा निकाल के रख रहा हूं इसमें एक तरीके से, जितना मेरा विवेक काम कर रहा है इस सीईटी के लिए, उतनी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पिछली सीईटी से ये डिफरेंट क्यों है? इसके पीछे का रीजन, पहला रीजन तो ये है कि भाई पिछली सीईटी में अनियमितताएं बहुत ज्यादा थी। 2023 और 2024 की सीईटी जो थी उसमें अनियमितताएं खूब थी, यानी सीईटी करवा दी बट आगे की एग्जाम्स का कोई अता पता नहीं था, सिर्फ सीईटी करवा के बच्चे बैठे रहे, इसलिए बच्चों का सीईटी के सिस्टम से विश्वास उठ गया। लेकिन अब जो सीईटी आएगी 2026 की, ठीक है, 2027 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर जारी होगा। पहला तो सबसे बड़ा रीजन यह है कि सीईटी पिछली से डिफरेंट, कैलेंडर एक बार पहले भी जारी हुआ था 2023 में भी, लेकिन उस कैलेंडर का कुछ नहीं बटा, क्योंकि फिर वो सीईटी खुद ही असमंजस की स्थिति में थी, तो उसमें उस कैलेंडर का कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन अब सीईटी के सारे कंफ्यूजन दूर है, अब सीईटी के सारे अड़चने दूर हो चुकी है, तो इसलिए अब जो 27 का कैलेंडर होगा, वो 27 का कैलेंडर अपने आप में बहुत मायने रखेगा, है ना? एक चीज यह है कि 2024 में इस बार सिलेबस में काफी बदलाव हुआ है, इसलिए पिछली सीईटी से यह डिफरेंट है। सिलेबस में काफी बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ वो मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा। ग्रेजुएशन का सिलेबस बढ़ाया गया है। ग्रेजुएशन का सिलेबस बढ़ाया गया है। और 10+2 का सिलेबस घटाया गया है। एग्जाम्स तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के लिए एप्लीकेबल है उनको तो 10+2 ग्रेजुएशन दोनों देनी है, लेकिन ग्रेजुएशन का सिलेबस पिछली वाली सीईटी से बढ़ाया गया। इसलिए एक बात याद रखना, मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूं, पिछली सीईटी से डिफरेंट ये सबसे बड़ा रीजन है। कई बच्चे क्या है 2023 और 24 की सीईटी के आधार पर इस चक्कर में बैठे हैं कि 2023-24 में मैथ्स के सीईटी ग्रेजुएशन में 5 सवाल आए थे, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन आए थे, और 10+2 में क्वेश्चन आए थे 20। ये फर्क है 2023 और 24 में। ग्रेजुएशन में मैथ से सवाल थे सिर्फ 5 और यहां सवाल थे 20, बट अब इसका सिलेबस कम कर दिया गया है, इसका सिलेबस बढ़ा दिया गया है। तो एक बात यह कंफर्म है कि 2026 में सीईटी में ग्रेजुएशन में मैथ्स के क्वेश्चन 15+ आएंगे। हाँ, 10+2 की मैं कह सकता हूं कि 10+2 के क्वेश्चन हो सकता है 15 से कम आ जाए, क्योंकि उसका सिलेबस को कम कर दिया गया है। इसलिए 2023 और 24 की सीईटी से कंपेयर करके अपने आप की तैयारी मत करना। 2023-24 की सीईटी के लेवल पे भी ये सीईटी नहीं है, उससे अपर लेवल का पेपर बनेगा। और दूसरी बात, 2023 और 24 का सिलेबस भी इस सीईटी के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए 2023 और 24 की सीईटी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये सीईटी बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर होगी, इसलिए ये पिछली सीईटी से डिफरेंट है। सिलेबस में काफी बदलाव हुआ है, ग्रेजुएशन का लेवल बढ़ाया गया, यानी ग्रेजुएशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे रखा जाएगा, 10+2 को थोड़ा हल्के लेवल पे रखा जाएगा। और किस लिए रखा जाएगा? क्योंकि इसमें 12th पास आउट रिफ्रेश बच्चे आएंगे, 12th पास आउट फ्रेशर बच्चे आएंगे, इसमें न्यू स्टूडेंट्स आएंगे। इस वजह से नए स्टूडेंट्स का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के कंपटीशन सिस्टम से विश्वास नहीं उड़ जाए, इसलिए 10+2 का थोड़ा सा लेवल हल्का रखा गया कि बच्चों का ट्रस्ट हो, बच्चे एग्जाम देने के लिए अप्रिशिएट हो। अगर 10+2 का लेवल हायर रख देंगे ना, तो फिर बच्चे वहीं फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी जो बच्चे
ट्वेल्थ पास आउट करके आएंगे, उनको कंपटीशन का नॉलेज नहीं है, वो जानते नहीं है, वो स्कूल की दुनिया में मगन है। स्कूलिंग से कंपटीशन में घुसते हैं ना, स्कूलिंग अलग दुनिया है और कंपटीशन एक अलग दुनिया है, पूरा रात दिन का चेंज है इनमें। ठीक है ना, कंपटीशन अप्रोच पावर पे चलती है, स्कूलिंग रटने पे भी काम दे सकती है ना। तो इसलिए 10+2 का लेवल थोड़ा नॉर्मल रहेगा, सिलेबस भी कम है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है उनके भी कम रहने की संभावना, बट ग्रेजुएशन का लेवल इस बार अच्छा रहेगा, ये इसका डिफरेंट है। तो मैंने मेन चीजें बताई, ये सीईटी खास क्यों है, और दूसरी बात ये पिछली सीईटी से डिफरेंट क्यों है, ये मेरा एनालिसिस जो मेरा दिमाग काम करता है वो मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए। अब साहब, इस सीईटी को पास आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर मैं स्ट्रेटेजी पे बात करूं, रणनीति क्या होनी चाहिए एक बच्चे की? देखो भाई, चाहे सीईटी हो या कोई भी कंपटीशन हो, मेरी नजर में सिलेक्शन के 4 पहिए होते हैं, 4 चरण होते हैं। अगर एक बच्चे को सेलेक्ट होना है तो सिलेक्शन के उसके 4 स्टेप होती है। जो बच्चा चारों स्टेप को फॉलो करते हुए जाएगा, उस बच्चे का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये एक तरीके से सिलेक्शन के 4, जैसे चारपाई के 4 पहिए होते हैं ना, वैसे ये सिलेक्शन के 4 पहिए हैं। अगर एक भी टूट गया, गाड़ी के 4 पहिए, अगर एक भी खराब हो गया ना, तो फिर गाड़ी चलेगी नहीं, मतलब फिर आप सेलेक्ट हो नहीं सकते। और वो क्या है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, तरीके से सिलेबस, तरीके से सिलेबस और प्लस रिवीजन जरूरी है। अब रिवीजन में एक गलती बच्चे करते हैं, वो बताता हूं मैं क्या करते हैं। बच्चे पहले पूरा सिलेबस करेंगे और बाद में रिवीजन करेंगे, ये मेरी नजर में सबसे गलत तरीका होता है। रिवीजन हमेशा सिलेबस के साथ साथ ही होना चाहिए, वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। कैसे होना चाहिए रिवीजन? रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे मान लो अभी आपने पिछला टॉपिक पढ़ा, मान लो लाबानी पढ़ा, और अब आप ब्याज पढ़ रहे हो, तो सिलेबस तो करो ब्याज का और रिवीजन करो लाबानी का। जब तक ब्याज टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तब तक लाबानी का रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। ब्याज पढ़ने के बाद में मान लो अगला टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोई भी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो, तो सिलेबस तो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, वो तो सिलेबस का पार्ट है, और रिवीजन हो जाना चाहिए ब्याज का। अब रिवीजन का तरीका क्या है? रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है? रिवीजन सबसे पहले, जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हुआ और रिवीजन पे जा रहे हो, तो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग में उसी सीट या उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा करो जो टीचर ने आपको क्लास में पढ़ाए। नए क्वेश्चन मत उठाओ एक बार के लिए, पहले एक बार उन क्वेश्चनों को वापस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन एक बार आपने पढ़ रखे हैं, उनको दोबारा पढ़ोगे, बहुत सारी नई चीजें सामने आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऐसे हो सकता है कि मान लो आपने रिवीजन किया, थ्योरी पढ़कर कोई नई किताब उठा ली, और उसमें अगर शुरू के 5 सवाल भी उठपटांग आ गए ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप सोचोगे कि मैंने इतना पढ़ा फिर भी ये टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। इसलिए वो तनाव ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले जो क्लास में टीचर ने पढ़ाए हैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज करके उन्हीं क्वेश्चनों का एक बार वापस से दोहरान करो, और फिर जब वो सारे क्वेश्चन आप कर लो, उनको अच्छे से समझ लो, फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी 20 30 40 50 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट उठा लो और उसको सोल्व कर लो, या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो, ठीक है ना, या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लो, उतना कर लो, बाकी सफिशिएंट है। तो एक तो सिलेबस के साथ रिवीजन होना बहुत जरूरी है, पहली स्टेप तो यह है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ सिलेबस किया, रिवीजन नहीं किया, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और अगर कोई बच्चा पहले सिलेबस करके बाद में लास्ट में रिवीजन कर रहा है, वो भी डिप्रेशन में जाएगा। जिस बच्चे ने सिलेबस के साथ साथ रिवीजन कर लिया, वो हमेशा भीड़ से अलग होगा, भीड़ का हिस्सा नहीं होगा। उसके चेहरे की चमक आपको उसके चेहरे की रौनक ही बता देगी कि वास्तव में तैयारी इसने करी है। ठीक है, पहली स्टेप तो ये है। दूसरी स्टेप होती है,
प्रैक्टिस। तीसरी होती है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू। और चौथी होती है टेस्ट। ये चार चीजें होनी बहुत जरूरी है। अगर ये चार में से कोई बच्चा तीन कर रहा है, एक भी नहीं कर रहा है, तो एग्जाम में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जिस बच्चे ने ये चारों काम किए हैं उसको एग्जाम का डर कभी नहीं सताएगा, ये कंफर्म है। ये बात ध्यान रखना। प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये एक साथ करो, इनको कंबाइंड करो, ताकि आपका डबल टाइम खराब ना हो। अब इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा, वो चीज में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं है ना, मैं करवाता हूं, मैं कंबाइंड करवाता हूं। मैं तो यहां तक कि यूट्यूब के ऊपर जो क्लास चलती है, सुबह 8:15 बजे मैथ्स की क्लास चलती है डेली, और शाम को 4 बजे मंडे से रीजनिंग की क्लास आ जाएगी। ये कब से आएगी? ये आएगी मंडे से, ठीक है। और मंडे कितनी तारीख का है? मंडे भाई 3 तारीख का, 3 अगस्त से। अभी एग्जाम के खूब दिन है, 80 दिन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे, ठीक है। 3 अगस्त से ये क्लास आ जाएगी रीजनिंग की 4 बजे, और 8:15 बजे मैथ्स की क्लास रेगुलर चल रही है। और मैं क्या करता हूं, ये जो यूट्यूब पे क्लास होती है, मैं तीन चीजें एक साथ क्लियर करता हूं। एक तो बेसिक थ्योरी पढ़ाता हूं यूट्यूब पे ही, ये नहीं है कि सीधा प्रैक्टिस करवाता हूं, प्रैक्टिस भी करवाता हूं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करवा देता हूं, प्रीवियस ईयर्स लास्ट 10 ईयर्स। यानी कि मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूं टॉपिक वाइज करवाता हूं, टॉपिक वाइज में बेसिक थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, और बीच बीच में अगर कुछ कंसेप्ट पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन नहीं आ रखे हैं तो वो क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से ऐड कर दूंगा। यानी मैं तीन काम एक साथ चलाता हूं, सिलेबस, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब बच गए टेस्ट पेपर्स, ठीक है। तो टेस्ट पेपर में मेरे भाई क्या करना है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम सीईटी एग्जाम तक फुल सिलेबस के ऊपर, मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, बट कम से कम 10 टेस्ट पेपर तो देख के जाओ अकॉर्डिंग टू टाइम, और ये मान के कि मैं अभी मेन एग्जाम ही दे रहा हूं, चाहे रिजल्ट कितना भी आए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 टेस्ट पेपर तो कम से कम बच्चा दिया हुआ होना चाहिए। तब उसको थोड़ा बहुत सीईटी का आकलन लगेगा, एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा कि हाँ यार एग्जाम में मेरे को ऐसे 2.5 घंटे या 3 घंटे मैनेज करके चलने हैं, ठीक है, इस प्रकार से मेरे को एग्जाम देनी है, थोड़ी सी उसकी हैबिट हो जाएगी, और उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने सवाल, इससे इतने सवाल, इससे इतने सवाल आ रहे हैं, और मुझे इनको इस टाइम से और इस पैटर्न पे और इतना इतने टाइम में इनको खत्म करना है। वो आइडियल लगने लग जाएंगे, सोचने से नहीं होगा, करने से हो। 4 स्टेप ये जरूरी है, अगर ये 4 स्टेप कोई बच्चा लेके चल रहा है तो वही बच्चा सिलेक्शन तक जाएगा, ये बात तो तय है। और अगर सिर्फ कोई सीईटी का फॉर्म भर के किसी कोचिंग में 3 कॉपी लेके और कोचिंग में 10-20 हजार रुपए देकर, या ऑनलाइन किसी का 1000-1200 रुपए 500 रुपए में कोर्स खरीद के अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। टीचर का काम सिर्फ 30% होता है कंपटीशन में, 70% काम आपका है। हम तो चौराहे पर खड़े वो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो आपको रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते पे चला जा, जाना आपको पड़ेगा। हमारा काम सिर्फ इंडिकेट करना है, बाकी का सारा काम आपका है। और इसमें मैथ्स वेव इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए क्या हेल्प होगी वो मैं आपको और बता देता हूं। पहली बात तो डेली प्रैक्टिस सेशन आएंगे मैथ्स और रीजनिंग के दोनों के। अगर कोई बच्चा अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है तो मैथ्स और रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेशन, मैथ्स का सुबह 8:15 बजे, रीजनिंग का शाम को 4 बजे। और यूट्यूब पे जो कंटेंट मैं देता हूं उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अभी तक मैंने सिर्फ एक एग्जाम पे काम भी किया है, एलडीसी पे, एक ही एग्जाम पे काम किया अभी तक, क्योंकि 5 महीने हुए हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट हुए। और उस एग्जाम का सबसे बड़ा रिजल्ट मेरा यह है, 25 सवाल मैथ्स के हैं, उनमें से 23 क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पे पढ़ाए गए नोट्स से हैं, जिसका मैंने यूट्यूब पे प्रूफ दिया लाइव आके कि इतने नंबर क्लास की इतने नंबर स्लाइड से ये क्वेश्चन पूछा गया, 25 में से 23 सवाल यूट्यूब से पूछे गए। ये उपलब्धि है। ये जो प्रैक्टिस सेशन देता हूं उसमें थ्योरी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं, उसका नतीजा ये है। तो डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए यूट्यूब पे आएंगे,
आज ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो, ऐसे कंसेप्ट जिन पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके शॉर्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाले जाएंगे ताकि बच्चे उन वीडियो से उस कंसेप्ट को कम टाइम में कवर अप कर सके। एक मैंने कैलकुलेशन का एक बेच दे रखा है बच्चों को, अप्रोच और कैलकुलेशन का। ये आपको ये दोनों चीजें यूट्यूब पे मिलेगी, ये तीनों ऐप पे मिलेगी, ये तीनों ऐप की। एक मैंने अप्रोचेबल बेच और कैलकुलेशन का बेच दिया, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। 15 क्लास का बेच है जिसमें एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक सिखाई है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को केवल ऑप्शन देखते ही कैसे खत्म करें, और एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें देखने पर यह लगता है कि 5 मिनट में भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन देखते वो 5 सेकंड में हो जाता है। और इस वाले पावर पे आजकल पेपर में ज्यादा भी नहीं ना तो 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप अप्रोच से कर सकते हो। एक तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच है, आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ये फ्री कोर्स क्लासेस का मजा उठाओ, लुत्फ उठाओ। एक ये सबसे तगड़ी चीज, नोट्स बिल्कुल फ्री दे रहा हूं ऐप के ऊपर, पूरे कंप्लीट जो मैंने ऐप पे पढ़ाए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स टॉपिक वाइज, ये आपको आपकी हर एक एग्जाम के लिए नोट्स फ्री मिलेंगे। टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स आपके लिए फ्री रहेंगे, और एक फुल सिलेबस पे 10 टेस्ट पेपर आपको फ्री मिलेंगे और जिनका सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर डाला जाएगा। 10 टेस्ट होंगे जिनका सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा, यूट्यूब पे डाला जाएगा। ये 5 चीजें मैथ्स वेव आपको हमेशा फ्री देगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस क्लास, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के वीडियो दोनों यूट्यूब पे मिलेंगे। और तीसरा अप्रोचेबल बैच जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा फ्री कंटेंट में। नोट्स आपको आपकी एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री मिलेंगे ताकि नोट्स के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक 10 टेस्ट पेपर आपको फुल सिलेबस के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। और अब है कुछ एक पेड कोर्सेज लास्ट में। पेड कोर्सेज में मेरे भाई, पहली बात तो मैं मैथ्स वेव के जो मेरे कोर्स पेड कोर्सेज है उनकी विशेषता बता देता हूं आप लोगों को। हर एक टॉपिक की 2 से 3 क्लास फ्री मिलेगी, पूरे बैच की नहीं, हर टॉपिक की 2-2 3-3 क्लास फ्री मिलेगी। और हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मैं जो करवा रहा हूं वो तो है ही है, उसके अलावा प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी जो विथ आंसर की होगी, विथ सॉल्यूशन नहीं, विथ आंसर की होगी। ये कुछ एक पेड कोर्सेज है जिनमें ये शुरू वाले 4 फाउंडेशन बैच है, ऑल कंपटीशन इसके लिए। रामानुजन बैच है मैथ्स का कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस का 499। स्पेशल अर्थमेटिक कोई बच्चा केवल अंगणित फाउंडेशन पढ़ना चाहे 299। केवल एडवांस मैथ कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़े 299। रीजनिंग कोई बच्चा फाउंडेशन पढ़े 199 रुपए। ये कुछ एक पेड कोर्सेज है। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन का मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स 299। सीईटी 10+2 का मैथ्स और रीजनिंग 199। सीईटी प्लस वीडियो की कंप्लीट मैथ्स 399। और सीईटी प्लस वीडियो की मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट 499 रुपए की, ठीक है। सीईटी 10+2 की और ग्रेजुएशन का कंबाइंड मैथ्स, दोनों सीईटी की कंबाइंड मैथ्स 249। सीईटी 10+2 की केवल मैथ्स, केवल 10+2 की मैथ्स 149। सीईटी और राजस्थान पुलिस का कंबाइंड बैच मैथ्स और रीजनिंग का 399 रुपए का। राजस्थान पुलिस का मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स 249। राजस्थान पुलिस की केवल रीजनिंग 149। केवल वीडियो की मैथ्स कोई बच्चे 299। और केवल पटवार की कोई बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहे तो ये 249 रुपए। रीट लेवल 1 विथ टीचिंग मेथड 199 रुपए। और रीट लेवल 2 प्री और मेंस दोनों विथ टीचिंग मेथड 299 रुपए के। ये कुछ एक पेड कोर्सेज है। तो दोस्तों ये तो चलो ठीक है, हमारी लास्ट की मार्केटिंग हुई, लेकिन उससे पहले जो चीजें मैंने बताई है वो बहुत यूनिक चीजें हैं, मिस मत करना। सीईटी अच्छी एग्जाम है, 2027 में बड़े पैमाने पर भर्ती आएगी, इसलिए इस सीईटी को हल्के में लेकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें, सीरियसली तैयारी करें। 80 दिन का ग्रेजुएशन के लिए टाइम है, 10+2 के लिए तो फिर भी आगे 1.5 महीने का टाइम और रहेगा, लेकिन इस टाइम को अच्छे से भुनाना है, इस मौके को खराब नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।